अभी तो डर बना हुआ है और हम लोग ऐसे सारे जनता से हम लोग मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन संशय की स्थिति है कि क्या होगा, नहीं होगा। नगर निगम चुनाव को लेके एक बार फिर से सरगर्मियां जोरों पे है। हम आपको बता दें कि बिहार में दूसरी बार चुनाव का घोषणा हुआ है और प्रथम चरण में 18 और द्वितीय चरण में जो है 28 तारीख को मतदान होने हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, उनका ये कहना है कि जो नगर निकाय का जो आयोग में जो गठन हुआ, जिसके हाई कोर्ट की वजह से जो चुनाव भंग हुए, उसमें जो आयोग बना वो सही नहीं हो पाया। वहीं जदयू का आरोप है कि पूरे पारदर्शिता के साथ आयोग का गठन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय का जो है पालन किया गया। उसके बाद ही चुनाव का घोषणा हुआ है। लेकिन जो कैंडिडेट हैं, जो पिछले बार चुनाव लड़े, जब चुनाव का घोषणा हुआ था और फिर अब भी चुनाव का घोषणा हुआ है, तो अभी भी सारे लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन थोड़ा-सा असमंजस का भी स्थिति है, लोगों के मन में है कि कहीं फिर से चुनाव टल ना जाए। इसको लेके तमाम प्रत्याशी सब जो है दौरा तो कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान तेज भी कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में है कि कहीं चुनाव में कुछ फिर से अड़ंगा ना अटक जाए। यही कारण है कि नेशन टीवी कई प्रत्याशियों से मुलाकात की है और उनसे फीडबैक ली है कि आखिर चुनाव में क्या कुछ अकरेंस आ रहे हैं और किस तरीके से चुनाव की तैयारियां की जा रही है। अभी हमारे साथ एक उम्मीदवार के पति और प्रतिनिधि के तौर पे हैं। अभी हम सोनपुर में आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ। मेरी पत्नी स्वीटी कुमारी वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी है, नगर पंचायत सोनपुर। जी, वार्ड पार्षद प्रत्याशी है। अच्छा सर, आप लोग चुनाव जो है जब चुनाव हो रहा था उस वक़्त लड़े थे, उस टाइम में क्या कुछ माहौल में चुनाव लड़े थे? उस टाइम कैसा माहौल था? माहौल बहुत बढ़िया था। हम उस समय हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और जो हमारे पूर्व वार्ड पार्षद हैं, उन लोगों ने जो विकास नहीं कर पाया और नहीं रहते हुए भी मैं जितने भी जनता के लोगों का कार्य जो भी आता था मेरे पास लोग आते थे, उनको हम लोग ऑफ़िस तक जाकर काम करवाते थे। और बारिश से ये सब में मतलब बहुत परेशानी होती थी। नाला का जो गौतम चौक के पास पानी लग जाता था, उसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। हर साल हो जाती है, अभी भी होती है। तो हम लोग जाकर उनका काम करवाते थे। इंदिरा आवास में भी जिनको भी समस्या आता था, उनको हम लोग ऑफ़िस तक जाकर काम करवाते थे। अच्छा, अभी जो है जब आप लोग चुनाव उस वक़्त लड़ रहे थे, अचानक से जो है हाई कोर्ट का निर्णय हुआ और एक ही निर्णय में चुनाव को जो है डाइवर्ट कर दिया गया, चुनाव को स्थगित कर दिया गया। अब फिर से जो है सारा शेड्यूल जारी करके चुनाव होने जा रहा है। तो आप लोग के मन में अभी भी डर है कि भाई कहीं फिर से जो है चुनाव ना रुक जाए, ऐसा कुछ? जी, अभी तो डर बना हुआ है और हम लोग ऐसे सारे जनता से हम लोग मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन संशय की स्थिति है कि क्या होगा, नहीं होगा। लेक अभी तो सरकार ने जिस तरीके से सारे लोगों को क्लियरेंस कर दिया है, जो भी उम्मीदवार हैं कि भाई आप लोग चुनाव लड़िए और जो शेड्यूल हम लोग जारी किए हैं उसी के मुताबिक जो है चुनाव होगा। और अब तो 7 तारीख से मॉक जो है वोटिंग भी होंगे, तमाम जो प्रत्याशी हैं उन लोग के सामने जो है डेमो जो है किया जाएगा, चुनाव को जो है तैयारियों को अंतिम रूप भी जो है दिया जा रहा है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि अब जो है चुनाव क्लियर हो गया है, चुनाव हो जाना चाहिए? अभी तो लग नहीं रहा है पूरी तरह कि चुनाव हो पाएगा, लेकिन जब भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ सारे वोटर लोग हैं, हमारे वार्ड नंबर 2 की जनता मेरे साथ एकदम खड़ी है और जब भी चुनाव होगा हम उसके लिए तैयार हैं। मेरे साथ पूरी जनता वार्ड नंबर 2 का है, जो हर ज मतलब पिछले बार हमारे साथ जन समर्थन बहुत अच्छा रहा, लेकिन किसी कारणवश हाई कोर्ट के निर्णय से चुनाव रद्द हो गया। लेकिन मेरी तैयारी उसी तरह से अभी भी है और आगे भी रहेगी और चुनाव मेरी पत्नी स्वीटी कुमारी जीत कर आएगी, जब भी चुनाव हो। चुनाव में लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई जो है इस मैटर को उठाए हुए है तो बीजेपी जो है, प्रत्याशी सब भी एनवायर्ड हैं बीजेपी से कि भाई जो है वही सब जो है सारा खेल किया है। वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि जदयू इस मामले में है कि ईबीसी का जो मैटर चल रहा है, इसको सही रूप से नहीं किया गया। सारे जगहों पे भाजपा जो है आरोप लगा रही है सरकार पे। आप क्या कहेंगे? जी, ये तो आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पक्ष-विपक्ष की राजनीति है, इसके पहले दोनों पार्टी लोग साथ में थे, तो अच्छे थे और आज मतलब दोनों अलग-अलग हैं, तो उन पे वो आरोप लगा रहे हैं कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, वो गड़बड़ लेकिन यहाँ की मतलब जो चुनाव में लोग लड़े, इतना प्रयास किए, पूरा मतलब लोगों से मिले, एकाएक ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि
चुनाव के दौरान हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि इसको रद्द किया गया चुनाव को। ऐसे पहले कभी आप लोग देखे थे कि कोई चुनाव में जो है इस तरीके का मामला आया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ था। कभी नहीं आया। कभी ऐसा मतलब लगा है, मतलब हम लोग अपने रीजन में तो नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज भी जो भी रहे हैं, 50 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं कि चुनाव के दौरान चुनाव को रद्द किया गया। चुनाव जो है इतना थोड़ा-सा लेट हो गया, 1-2 महीना का गैप हुआ, तो इससे आपको नहीं लगता है कि वोट का जो प्रतिशत उस टाइम आपका बूम किया हुआ रहा होगा, तो उससे फिर कहीं न कहीं से माइनस हो गया होगा? कुछ माइनस नहीं हुआ है, पूरा जनता मेरे साथ है। मैं पर डे अपने क्षेत्र की जनता से मिलते-जुलते रहता हूँ और एक मेरा परिवार की तरह है, यहाँ वार्ड नंबर 2 की जनता। और लोग के कहने पे और हम लोग मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा जनता के का ही माँग था कि आप चुनाव लड़ें, इसलिए हमारी पत्नी चुनाव यहाँ से वार्ड नंबर 2 से लड़ रही है।